हमारे जीवन में ऐसे कई पड़ाव हैं जब हम सोचते हैं कि काश मुझे ये बातें पहले ही मालूम होती। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हम अपने आत्मविश्वास के साथ साथ अपना सम्मान भी को खो देते हैं। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है, बातें कड़वी जरूर हो सकती है मगर हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है और हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, लॉन्ग लाइफ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनोगे तो आप कभी चिंता नहीं करोगे, अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे, परेशानी से बाहर निकल जाओगे। तो दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनो और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में जिससे बदल जाएगी आपकी जिंदगी। इतना सीधा ना बने कि कोई भी आपका फायदा उठाकर चला जाए, इतना भी मीठा ना बोले कि आगे वाले को आपकी बातें चापलूसी लगने लगे। दूसरों के सामने उतना ही झुके जीतने की जरूरत हो। बात कड़वी है मगर सच है कि जिंदगी और लोगों से ज्यादा उम्मीद ना रखें। आपको दान उतना ही करनी चाहिए जिससे आपकी खुद की आर्थिक स्थिति ना बिगड़े। आपकी आर्थिक स्थिति जीतने की इजाजत दे उतनी ही दान करें। दोस्त ऐसे बनाएं जो जिंदगी भर आपका साथ दें, यानी अच्छे दोस्त बनाएं वरना ना बनाएं। अपनी कमियों के बारे में किसी को बताएं ना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो मौका देखते ही उनका गलत फायदा उठा सकते हैं। बीते बातों को सोचकर पछताएं ना, जो बीत गया उसे भूल जाएं। दूसरों और खुद की गलतियों से सीखें। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं तो कम से कम दूसरों की गलतियों से सीखें। इनकम से ज्यादा खर्च न करें वरना परेशानी हो सकती है। जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के तरीके महंगे हैं। हम इंसानों की जिंदगी में हर लम्हे पर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कई बार अंदर से टूट जाते हैं, तब ऐसी रोचक बातें ताकत देते हैं। जीवन एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। प्रेम एक कला है, इसे सीखना होगा। मुक्ति तब होती है जब आप अपने भीतर के बच्चे को फिर से खोज लेते हैं। अनुभव ही एकमात्र शिक्षक है। ज्ञान को केवल दिमाग से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे अनुभव से भी प्राप्त किया जाना चाहिए। जीवन को जीने का एक ही तरीका है, पूरी तरह से। डर एक भ्रम है, यह वास्तविक नहीं है। आप जो हैं उससे प्यार करें। अतीत को जाने दो और भविष्य के बारे में मत सोचो। वर्तमान में जियो। मौन सबसे गहन भाषा है। जीवन में विश्वास करना है तो पहले खुद पर विश्वास करो। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है खुद को जानना। समृद्धि सिर्फ मानवीयता की मूर्ति के साथ आती है, न कि पैसों के साथ। मोहभंग करो और फिर तुम्हें यह दिखाई देगा कि जगह जगह प्यार बिखरा हुआ है। जिसे तुम प्यार से बुलाओ वो तुम्हारे पास आएगा। आत्मा को पहचानो और फिर तुम जीवन की असली खोज में निकल पड़ोगे। जब तुम आत्मा को प्रेम करते हो तो तुम अच्छे बन जाते हो। मोक्ष ना तो दूसरों के लिए होता है और न ही खुद के लिए। मोक्ष तो मोक्ष के लिए होता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है खुद को खोजना। खुद को स्वीकार करो, तुम जैसे हो वैसे ही सही। जीवन की सफलता में पैसे का कितना महत्व है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सफल जीवन क्या है? एक इंसान का दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है? जीवन की सफलता निर्धारित करने में पैसे का कितना महत्व है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सफल जीवन क्या है? यह जानना है तो देखिए कि जीवन असफल कब हो जाता है।
असफल जीवन वो है जो दुख में बीत रहा है। दुख आता है तमाम तरह की सीमाओं से और बंधनों से। तो आध्यात्मिक दृष्टि से सफल जीवन वो है जो अपने बंधन काट सके, जो दुख के कारणों को मिटा सके। और इसी बात से दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? बच्चा पैदा ही होता है बंधनों के साथ, बच्चा पैदा ही होता है अनगिनत शारीरिक वृत्तियों के साथ। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उस पर बंधन और कड़े होते जाते हैं। तो जीवन का उद्देश्य और जीवन की सफलता निहित है बंधनों को काटने में, भीतर के भी बंधनों को काटने में और बाहर के भी बंधनों को काटने में। और यही बात हमें फिर ले जाती है तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न कह रहा है, पैसे का कितना महत्व और आवश्यकता है? जिस हद तक पैसा आपके बंधनों को काटने में सहायक हो, उपयोगी हो, पैसा अति आवश्यक है। और जब पैसा खुद एक बंधन बन जाए तब पैसा अनावश्यक ही नहीं है, घातक है। जो आदमी बंधनों में हो वो अपने सारे संसाधनों का, अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करेगा अपने बंधन काटने के लिए। और एक व्यक्ति के पास क्या क्या संसाधन होते हैं? समय एक संसाधन है, बुद्धि संसाधन है, ताकत संसाधन है, ज्ञान संसाधन है, और इसी तरह से पैसा भी संसाधन है। तो जो बेड़ियों में हो और गिरफ्त में हो उसे अपने सारे संसाधनों का उपयोग करना ही पड़ेगा। वो कहेगा, मेरे पास जो कुछ है मैं उसका इस्तेमाल करूंगा आजादी के लिए, मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए अगर ज्ञान की जरूरत हो तो तुम्हें ज्ञान चाहिए। मुक्ति के लिए अगर समय की जरूरत हो तो तुम्हें समय चाहिए। मुक्ति के लिए अगर ताकत की, बल की जरूरत हो तो तुम्हें बल अर्जित करना पड़ेगा। और मुक्ति के लिए अगर पैसे की जरूरत हो तो तुम्हें पैसा भी चाहिए। पैसा अध्यात्म में अनावश्यक नहीं होता, अध्यात्म पैसे का विरोधी नहीं होता। अध्यात्म कहता है कि पैसा न अच्छा है न बुरा है, मुक्ति अच्छी है। तो मुक्ति के लिए जितना पैसा चाहिए जरूर अर्जित करो, पर जितना पैसा मुक्ति के लिए चाहिए उससे 1 रुपया भी ज्यादा मत कमाना, क्योंकि अगर तुमने उससे 1 रुपया भी ज्यादा कमाया तो जो तुम अतिरिक्त कमा रहे हो वही तुम्हारा बंधन बन जाएगा। पैसा बोझ नहीं बनना चाहिए। दिमाग पर बोझ हो तो पैसे का उपयोग उस बोझ को हटाने के लिए होना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो निर्धन होता है उसे बोझ मिलता है कि धन नहीं है, धन कम है, और जो धनवान हो जाता है उस पर बोझ चढ़ जाता है कि धन ज्यादा है, इसकी रक्षा करनी है, इसको और बढ़ाना है, ये उसको देना है कि उसको देना है। ये दोनों ही स्थितियां गड़बड़ हैं। पैसे की कमी अगर बेचैनी का कारण बन जाए तो ये भी गड़बड़ है, और पैसे की बहुलता अगर बेचैनी का कारण बन जाए तो ये और गड़बड़ बात है। और ज्यादा गड़बड़ बात क्यों है? क्योंकि न सिर्फ पैसा बोझ बन गया है बल्कि इस बोझ को तुमने श्रम कर करके कमाया है। कितनी बड़ी बेवकूफी हो गई, न निर्धन के पास तो कमी है, कम से कम वो कमी उसने मेहनत करके अर्जित नहीं करी। धनवान के पास जो एबंडेंसी है उसको तो उसने अर्जित किया है। जैसे कोई अपनी बीमारी मेहनत कर करके कमाए, जैसे कोई पैसे देकर अपने लिए मुसीबत खरीद कर लाए। तो धन का कम होना एक समस्या है, पर व्यर्थ धन ज्यादा अर्जित कर लेना उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या है। और कितना धन कमाना उचित है, कितना धन कमाना समयक है, जितना धन तुम्हारी मुक्ति में सहायक बने। मुक्ति का कोई बहुत ऊंचा लक्ष्य हो तुम्हारे पास और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए करोड़ों अरबों लगते हो तो कमाओ 500 करोड़, 5000 करोड़। कोई इल्जाम नहीं लगा सकता तुम पर कि तुम लालची हो। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करना है और चाहिए उसके लिए धन, तो वो धन इकट्ठा करो, अर्जित करो। कमा सकते हो तो कमाओ, दान मांग सकते हो तो दान मांगो। और बिल्कुल मन में ये कुंठा न आए कि ये तो लालच का काम हो गया, हम इतना पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं।
उतने पैसे की जरूरत है इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हो, यही धर्म है। जीवन में ऐसे अवसर हो सकते हैं जब पैसा कमाना और पैसा खूब कमाना धर्म हो सकता है, और जीवन में ऐसे भी बहुत अवसर होते हैं, दृष्टांत होते हैं जब पैसा कमाना महा अधर्म होता है। तो पैसा न अच्छा है न बुरा है, निर्भर इस पर करता है कि आपका मन पैसे का उपयोग क्या करने जा रहा है। मन में पैसा घूमे ना, मनी रहे, मनी माइंडेडनेस न रहे, बस ठीक है फिर। और आखिरी बात फिर इस पर दोहराए दे रहा हूँ, पैसा कम होगा तो भी मन में घूमेगा और पैसा ज्यादा हो गया तो भी मन में घूमेगा, और जो कुछ मन में घूम रहा है वही आपका सिरदर्द बन गया। सिरदर्द के साथ कौन जीना चाहता है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जीवन ही है। हमें जिंदगी में चीजों की कीमत याद रहती है और चीजों को कीमत देते देते हम जिंदगी को कीमत देना भूल जाते हैं। देखो न क्या पूछ रहे हो, इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, अरे हर चीज जिंदगी में है, न जिंदगी है तो चीजें हैं, और जिंदगी ही नहीं तो कौन सी चीज कीमती है बाबा। लेकिन चीजें इतनी कीमती हो जाती हैं कि जिंदगी पर ध्यान ही नहीं जाता कि जिंदगी कैसी बीत रही है। और जब मैं कह रहा हूँ जिंदगी, तो मेरा मतलब सांस लेने और चलने फिरने और यांत्रिक जीवन से नहीं है। जिंदगी जिंदगी तब है जब उसमें आनंद हो, जब उसमें मुक्ति हो, उड़ान हो, सरलता हो। जिस जिंदगी में सिरदर्द हो, उलझन हो, संदेह हो, वो जिंदगी तो मृत्यु समान है। तो सर्वाधिक कीमती क्या है? कोई चीज नहीं। प्रफुल्लित, आनंदित, मुक्त जीवन सबसे कीमती है। आनंद की दिशा में अगर किसी वस्तु से सहायता मिलती हो तो वो वस्तु जरूर लेकर आओ, और आनंद की दिशा में अगर किसी वस्तु से अवरोध पड़ता हो तो उस वस्तु को उठाकर फेंक दो। मूल बात वस्तु है ही नहीं, मूल बात जीवन है। और जीवन का अर्थ खाना पीना, सोना जगना, सांस लेना नहीं है। जीवन का अर्थ है जीवन को आनंद में, उड़ान में खुल करके अनुभव कर पाना। ध्यान क्या है और ध्यान की स्थिति कैसे पाई जाती है? ध्यान से हम सभी परिचित हैं। वो कोई बहुत दूर की अनूठी बात नहीं है। कंसंट्रेशन तो जानते हैं न आप? तो जब आप किसी छोटी चीज को लक्ष्य बना लेते हैं तो ये कहलाती है एकाग्रता। चित्त अब 10 जगह नहीं भाग रहा, एकाग्र हो गया है। अग्र माने अगला हिस्सा, जैसे तीर का अगला हिस्सा होता है न, वन पॉइंटेडनेस। आमतौर पर मन 50 जगहों पर बंटा रहता है, इधर उधर भागता रहता है। पर जब कोई चीज आपको भा जाती है तो 50 बातें सोचना छोड़कर आप एक लक्ष्य का वर्ण कर लेते हो, है न? कोई चीज भा जाए तब भी, और किसी चीज से बहुत डर जाओ तब भी। सामने कुछ ऐसा रखा हो जो आपको बहुत प्रिय है तो भी एकाग्र हो जाओगे, और सामने अचानक शेर खड़ा हो जाए तो भी एकाग्र हो जाओगे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में एकाग्रता है किसी सांसारिक वस्तु के लिए। संसार में जो भी वस्तुएं हैं सब सीमित हैं, छोटी हैं। छोटे को जब लक्ष्य बनाओगे तो वो कहलाती है एकाग्रता, और अनंत को जब लक्ष्य बना लेते हो तो वो कहलाता है ध्यान। जब किसी छोटी चीज के प्रति एकाग्र हो जाते हो तो उसे कहते हैं एकाग्रता। एकाग्रता बहुत काम नहीं आती, क्योंकि छोटी चीज को ध्येय बनाया भी तो जो मिलेगा वो भी छोटा ही होगा, और छोटा पाकर जी किसका भरता है। छोटा छोटा तो मिलता ही रहता है, हम बेचैन रहे आते हैं। इसलिए फिर ध्यान आवश्यक है। ध्यान का अर्थ है अनंत को ध्येय बना लेना। छोटा नहीं चाहिए, छोटा बहुत पा लिया, खूब आजमा लिया, खूब अनुभव कर लिया, उससे मन भरता नहीं। तब आदमी ध्यान में उतरता है। आदमी कहता है कि अब कुछ चाहिए जो बहुत बड़ा हो, अति विराट हो, अहंकार की सीमा से आगे का हो, असीम हो।
ऐसा जब परम लक्ष्य बनाते हो, ऐसे जब ध्येय का वर्ण करते हो, तो तुम्हारी अवस्था को कहते हैं ध्यान। जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा काम खुद का निर्माण, मनुष्य आनंद और सुख की खोज में लगा रहता है। इस आनंद के स्रोत से रूबरू होने के लिए जरूरी है कि मनुष्य अपने भीतर जो अमृत घट विद्यमान है, उस पर पड़े आवरण को हटाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारा व्यवहार अच्छा, मधुर और सुखद हो। व्यवहार और संबंधों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण एवं सौहार्द जरूरी है। दूसरे की विशेषता देखकर प्रसन्नता जाहिर करना, प्रोत्साहन देना और उसे पवन बनकर जनता तक पहुंचाना, यह एक उदार दृष्टिकोण है और यही मानवता की ज्योतिर्मय ऊर्जा है। मानवता का दीप बुझ जाता है तो अंधकार का राज हो जाता है। तब मनुष्य को भले बुरे, कर्तव्य अकर्तव्य, पवित्रता अपवित्रता का ज्ञान नहीं रहता। आज दुनिया त्रस्त है, परेशान है, क्योंकि वह इसी स्थिति से गुजर रही है। विलियम जेम्स ने कहा कि मानव अपनी सोच की आंतरिक प्रवृत्ति को बदलकर अपने जीवन के बाह्य पहलुओं को बदल सकता है। सच यह है कि संसार में सुख भी है और दुख भी। दोनों की अनुभूति एक दूसरे के अस्तित्व के कारण ही होती है। दिन का महत्व इसलिए है कि रात आती है और रात का महत्व इसलिए है कि रात के बाद दिन आता है। हम आनंद और सुख चाहते हैं तो हमें ईर्ष्या, कलह, निंदा, चुगली आदि से बचना होगा। ये धार्मिक दृष्टि और मानवीय दृष्टि से भी पाप हैं, मानसिक रोग पैदा करने वाले हैं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, उसके साथ किया तो मन में अप्रियता या विद्वेष पैदा हुआ, यही समस्या की जड़ है। इसीलिए रॉबर्ट ब्राउल्ट ने कहा कि छोटी छोटी बातों में आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप पिछले जीवन के बारे में सोचेंगे तो पाएंगे कि वे कितनी बड़ी बातें थीं। संकुचित दृष्टिकोण अहं की प्रबलता से बनता है। अप्रबल होने से दृष्टिकोण सीमित हो जाता है। अगर हम व्यवहार कौशल की खोज करें और सौहार्द भावना के मर्म को समझ लें तो हम सुखी हो सकते हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत है कि हर आदमी अपनी ही सोच को सही मानता है। कहीं कोई अपने आग्रह को ढीला नहीं छोड़ता, औरों की बात को आदर नहीं देता। यही मेरापन और अहंकार आदमी को सुख से वंचित करता है। यही वजह है कि औरों के सुझाव, सीख, आज्ञा, प्रेरणा, उपदेश सभी अच्छे होते हुए भी हमारे लिए उनका कोई मूल्य नहीं। न तो अपने अस्तित्व की सीमा को छोटा कर सकते हैं और न औरों के एहसानमंद होकर जी सकते हैं। बड़प्पन की ऐसी मनोवृत्ति अहं को झुकाती नहीं, जबकि सौहार्द भावना हमें झुकना सिखाती है। एरिक फ्राम ने इसीलिए कहा कि जीवन में मानव का मुख्य कार्य स्वयं का सृजन करना है, वह बनना जिसकी उसमें संभाव्यता है। उसके प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद उसका स्वयं का व्यक्तित्व होता है। हमारे जीवन में काम आने वाली 10 बातें। हमारा जीवन ईश्वर प्रदत्त अमूल्य उपहार है। ईश्वर ने हम सभी को किसी न किसी खास गुण से नवाजा है। अपनी योग्यता और काबिलियत से हम जीवन को सफल बनाने में प्रयासरत रहते हैं। जीवन की आपाधापी में हम उन सारी बातों को महत्व देना भूल जाते हैं जिनकी जीवन में खास अहमियत होती है। हमारे धन दौलत, जमीन जायदाद, ये सब एक सीमा तक ही साथ निभाते हैं। ये तो आज हैं कल नहीं, लेकिन हमारी शिक्षा, हमारे गुण, हमारे अनुभव, हमारी हुनर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर हमारा दामन नहीं छोड़ते हैं। ये ही जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं। आइए इनमें से कुछ बातों के बारे में जानते हैं। शिक्षा, यह बात सभी जानते हैं कि जीवन में शिक्षा या पढ़ाई ही सबसे ज्यादा काम आती है। पढ़ाई की बदौलत ही हमारा ज्ञान चक्षु खुलता है और जीवन को सही सांचे में ढालने में सक्षम होते हैं। जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है।
शिक्षा में चाहे वह किताबी ज्ञान हो या व्यावहारिक ज्ञान हो, हर परिस्थिति में असरकारी होती है। योग्यता या कौशल, आप में जितनी ज्यादा योग्यता या हुनर और कुशलता रहेगी, आपकी सफलता के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। आप में सीखने की लगन होना चाहिए। कार्य में कुशलता, भाषा पर कमांड और गणित में मास्टरी से ही संसार चलता है। जीवन में हम सब कुछ खो भी दें, लेकिन हमारी योग्यता या हुनर हमसे कोई छीन नहीं सकता। कठिन समय में यही हमारा साथ निभाती है। यह हमें सफलता तक पहुंचने में सहायक होती है। सत्संगति कहते हैं कि बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। अच्छी संगति ही हमारे जीवन में काम आती है। अच्छे दोस्तों को हमेशा संभाल कर रखें, ये ही मुसीबत के समय आपका मनोबल टूटने से बचाएंगे। अच्छे संबंधों का दायरा बढ़ाएं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अनुभव, कई लोग हैं जो अपने अनुभव का उपयोग नहीं करते या अनुभव से सीखते नहीं हैं। अनुभव हमें जीवन में बहुत काम आता है। अनुभव चाहे जिस प्रकार का हो, हर अनुभव जीवन में काम आता है। अनुभव होने के कारण हम बहुत से कामों को आसानी से कर सकते हैं और अपने अनुभव से ही हम आगे बढ़ते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। इसलिए अनुभव को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। वाक्पटुता, कई लोग होते हैं जो ज्ञान तो बहुत रखते हैं परंतु समूह में अच्छे से बोलना नहीं जानते या अपनी बात अच्छे से रखना नहीं जानते हैं। बोलना भी एक कला है। कब, कहां, कैसे और कितना बोलना है, यह जीवन में बहुत काम आता है। बड़ी से बड़ी बात भी गलत ढंग से बोली जाए तो असरकारक नहीं होती है। छोटी बात भी सही तरीके से कही जाए तो बड़ा प्रभाव डालती है। समय और पैसा, जीवन में समय और पैसे का बहुत महत्व है, यह भी बहुत काम आता है। अच्छे वक्त के लिए समय बचाएं और बुरे वक्त के लिए पैसा बचाएं। यह दोनों ही बहुत काम आएंगे। पैसा गोल्ड या प्रॉपर्टी के रूप में भी बचाया जा सकता है और समय फालतू के कार्यों को करने से बचाकर भविष्य की योजनाओं में लगाया जा सकता है। समय प्रबंधन सही तरीके से किया गया हो तो हम अपनी क्षमता का सही उपयोग कर पाते हैं। उसी तरह पैसों के साथ भी अगर सही प्लानिंग की जाएगी तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अवसर, जीवन में अवसर बहुत काम आते हैं। हमारे जीवन में इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए कभी भी अवसर को चूकना नहीं चाहिए। उसे तुरंत ही समझकर लपक लेना चाहिए। हमें जीवन सही अवसर बार बार नहीं प्रदान नहीं करता। इसलिए अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाली स्थिति आने ही नहीं देनी चाहिए। गोपनीयता, जीवन में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें गोपनीय रखने में ही भलाई होती है। कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। किन बातों को अपने तक सीमित रखना और किन बातों को सार्वजनिक करना, यह सीखना चाहिए। यह समझ हमारे बड़ी काम आती है कि कौन सी बात मन में रखनी है और कौन सी बात सबको बतानी है। छवि और व्यक्तित्व हमारी पहचान और हमारी छवि हमारे जीवन में बहुत काम आती है। भीड़ के साथ चलने से पहचान नहीं बनती और छवि एक बार बिगड़ जाए तो सुधरना लगभग मुश्किल हो जाता है। हमारे कई कार्य तो हमारी छवि से ही बन जाते हैं। अपनी एक सशक्त पहचान बनाएं। विनम्रता, जीवन में विनम्रता बहुत काम आती है। यदि आप घमंडी या अहंकारी हैं तो ऐसे कई कार्य हैं जो आप नहीं कर पाएंगे या लोगों के बीच लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे। यदि आप अमीर हैं या किसी बड़े पद पर हैं तो आपके लिए विनम्रता सबसे बड़ी दौलत है। जितने भी महान और सफल व्यक्तियों की जीवनी हम पढ़ते हैं, उन सबने अपने इन्हीं गुणों और आचरण के कारण सफल और महान होने की पदवी पाई।
आज हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है। इंटरनेट के कारण हम सफल लोगों के जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। इस वजह से ज्यादातर लोग सफलता के सपने में खोए रहते हैं और अपना काम करने से पीछे रह जाते हैं। लेकिन सफलता हमेशा उसे ही मिलती है जो काम करता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो कुछ ऐसी 4 बातों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। याद रखिए, जिंदगी ने आपको कुछ निर्धारित समय दिया है। आप नहीं जानते कि यह समय कितना लंबा है। हो सकता है जिंदगी का दिया हुआ समय कल ही खत्म हो जाए। इसलिए आपको अपने काम पर पूरी शिद्दत से ध्यान देना चाहिए। जिस दिन रिजल्ट का वक्त होगा उसे दिन जिंदगी आपके दरवाजे पर पूछेगी कि दिए गए समय पर आपने अपना पूरा काम किया, और अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको सक्सेस मिलेगी, और अगर अपने निर्धारित समय पर अपना काम नहीं किया तो आप किसी कोने में पड़े रहेंगे। याद रखिए, जिम्मेदारी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी भी दी नहीं जाती है, आप इसे हमेशा लेते हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के माथे जिम्मेदारी नहीं देना चाहता है, क्योंकि ज्यादातर समय ऐसा करने से असफलता हाथ लगती है। इसलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो बिना किसी दूसरे के इंतजार के आपको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है। लीडर बनकर आगे आइए। दुनिया का यह बहुत बड़ा सच है कि हर किसी को एक नेता की जरूरत है। आपको अपनी आंखों के आगे जितना बड़ा भीड़ दिख रहा है, इस पूरी भीड़ में कोई नहीं चाहता है कि वह आगे जाकर लोगों को लीड करें। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यही वह जगह है जहां आप लोगों से अलग हो सकते हैं। आपको एक नेता बनकर आगे आना है और लोगों का नेतृत्व करना है। इसके लिए आपको कोई खास समय या खास जगह नहीं दिया जाएगा। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में हर जगह खुद को आगे रखकर एक नेता की तरह ट्रीट करें और लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि आप उन्हें सही जगह सही तरीके से पहुंचा देंगे। अगर आप एक नेता की पर्सनैलिटी की तरह आगे आ सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं, तो आप जीवन में सफल होंगे। जो व्यक्ति अपने समय की कदर करता है, वही व्यक्ति दूसरे के समय की भी कदर कर सकता है। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इसका सबसे बड़ा सूत्र है कि आपको अपने और सामने वाले के समय की कदर करनी है। हर व्यक्ति अपने काम को समय के अनुसार बनता है। आपको किसी भी व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं करना है, और इसके लिए जरूरी है कि आप खुद भी कभी अपना समय बर्बाद ना करें। याद रखें, समय बर्बाद करना एक बीमारी है, एक नशा है। अगर समय बर्बाद करने का नशा आपको लग गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमेशा परेशानियों का डटकर सामना करें। जब भी कोई परेशानी आती है तो ज्यादातर लोग उसका सामना करने के बजाय उसे डर कर भागते हैं या अलग अलग प्रकार की मदद ढूंढने लगते हैं। आपको कभी भी अपने परेशानी से भागना नहीं चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो और आप किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हो, आपको आगे खड़ा होकर लड़ना चाहिए। अगर आप किसी की मदद के लिए बैठे रहेंगे तो आप उसे परेशानी से परेशान होते रहेंगे। आपको आगे बढ़कर लड़ना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो या सामने कोई भी खड़ा हो। जितना ज्यादा आप लड़ेंगे, आपका मन उतना मजबूत बनेगा, और जीवन में सफल होने के लिए मां की मजबूती बहुत जरूरी है। अपने जीवन को जीने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है लक्ष्य तय करते हुए उन्हें हासिल करने के प्रयास करना। आप किस तरह के लक्ष्य तय करेंगे? दुनिया में कुछ ऐसा जिससे आप प्रभावित हैं, कुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं किया है, कुछ ऐसा जो अभी तक आपके जीवन में नहीं है। जो आर्थिक या भौतिक चीजें आप हासिल करना चाहते हैं, अगर वह आपके लिए मायने रखती हैं, तो आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं।
आप किसी और के जैसा बनने या कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कोई और कर रहा है। आप जिन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वे सभी किसी न किसी रूप में आपकी जानकारी की सीमाओं के भीतर होते हैं या उनका कुछ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया संस्करण। क्या यह दुखद नहीं है कि आप एक पूरा साल कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश में गवा देते हैं जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं? मेरा इरादा यह है कि आप जो चीजें नहीं जानते वह आपके साथ घटित हो। जिन चीजों की आपने पहले कभी कल्पना नहीं की है उन्हें आपके जीवन में आना चाहिए। तभी आपका जीवन वास्तव में समृद्ध होगा। सिर्फ ऐसी चीजें करने का क्या फायदा जो आप पहले से जानते हैं? चीजें हासिल करने से भीतरी जीवन पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो आर्थिक या भौतिक चीजें आप हासिल करना चाहते हैं, अगर वह आपके लिए मायने रखती हैं, तो आप ऐसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। निजी तौर पर मुझे वैसा करना भी जीवन की बर्बादी लगती है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख डॉलर हैं और आपका लक्ष्य साल के अंत तक 1 अरब डॉलर कमाना है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो यह एक अच्छी चीज है क्योंकि आपने उस उम्मीद में जीवन जिया। लेकिन अगर मान लीजिए जनवरी में ही ऐसा हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप उसे 10 अरब डॉलर करना चाहेंगे। एक समय ऐसा था जब आप $1 से ही खुश हो जाते। अब उसी खुशी के लिए आपको 10 लाख डॉलर की जरूरत है। इसे इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। यह जीवन की बेहतरी नहीं है। आप जीवन में सिर्फ इन्फ्लेशन लाने का काम करते हैं। इन्फ्लेशन न तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है न आपके जीवन के लिए। भौतिकी में इन्फ्लेशन का मतलब है किसी चीज को फुलाना, जैसे आप कार के टायर में हवा भरते हैं। मगर अर्थशास्त्र में इन्फ्लेशन का अर्थ है कि कुछ पैरामीटर नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। अब आप जानबूझकर अपने जीवन में इन्फ्लेशन ला रहे हैं। यह जीवन जीने का कोई बुद्धिमानी भरा तरीका नहीं है। अपने लिए समयबद्ध लक्ष्य तय करते हुए आप कुछ चीजें भले ही हासिल कर लें, मगर आपके अंदर मौजूद जीवन पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।